से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने। राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर, कोर्ट का सभी पक्षधरों को नोटिस। राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को स्वीकार कर लिया और सभी पक्षधरों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होने वाली है। राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और सभी पक्षधरों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होने वाली है। अब जानकारी के लिए बता दें कि अब विवाद कोई आज का नहीं है, बल्कि कई सालों से हिंदू संगठनों का ऐसा मानना है कि शिव मंदिर को अजमेर दरगाह में तब्दील कर दिया गया था। अब इसी कड़ी में वकील विष्णु गुप्ता ने अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को लेकर ही निचली अदालत ने 5 दिसंबर तक सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। वैसे तो महाराणा प्रताप सेना है, उसने साल 2022 में इस मुद्दे को उठाया था। तब राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो अशोक गहलोत थे। उस समय अशोक गहलोत से मांग की गई थी कि अजमेर दरगाह की अच्छे से जांच कराई जाए। ऐसे तर्क दिए गए कि दरगाह की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। अब उन दावों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में तब की कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सभी पक्षों से अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा गया है। वैसे विष्णु गुप्ता ने तो एक किताब का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक अजमेर निवासी हरविलास शारदा नाम की किताब 1911 में लिखी गई थी। उस किताब में दावा हुआ कि दरगाह की जमीन पर पहले भोलेनाथ का मंदिर था, वहां भगवान शिव की पूजा होती थी, उनका जलाभिषेक किया जाता था। यहां तक दावा हुआ है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश मिले हैं। वैसे विवाद तो पिछले कई सालों से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी चल रहा था, लेकिन अब ये जो विवाद है और भी ज्यादा गहराता चला गया है कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन मामले में तब मोड़ आ गया जब अगस्त 2021 में मां श्रृंगार गौरी के प्रतिमा के नियमित दर्शन की मांग को लेकर वाराणसी के सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। उसके बाद से कोर्ट ने, आपको बता दें, सर्वे का आदेश भी जारी किया और कमिश्नर के साथ वकीलों की एक टीम भी बना डाली। तो लगातार अब ये जो विवाद है और भी ज़्यादा गहराता चला गया है और आखिर क्या विवाद है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए हिंदू सेना ने निचली अदालत में जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षदारों को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। तो आपको बताते चलें, लगातार अब इस पर बहुत से जो राजनीति हैं वो भी अपने पापड़ बेलते नजर आ रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यहां शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने एक याचिका स्थानीय कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए दरगाह परिसर के सर्वे का नोटिस जारी किया गया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरगाह का आखिर इतिहास क्या है। राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह को भारत में सूफी इस्लाम को मानने वाले सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार है, जहाँ हर मजहब के लोग जियारत और अकीदत पेश करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख्वाजा कहाँ से आए थे और दरगाह का इतिहास क्या है? ऐसा माना जाता है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। उनके फॉलोअर्स उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारते हैं। वो एक फारसी इस्लामिक स्कॉलर थे, जिनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। वो अपने मानवता के उपदेशों की वजह से काफ़ी मशहूर हुए। यही वजह है कि हर धर्म के लोग उन्हें पसंद करते थे। उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया और मृत्यु तक वो यहीं रहे। 15 मार्च 1236 को आपको बता दें 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया।
राजस्थान टूरिज्म के मुताबिक इस संत के सम्मान में मुगल राजा हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण करवाया। आप दरगाह के अंदर विशाल चांदी के दरवाजों की एक श्रृंखला के जरिए प्रवेश कर सकते हैं, जो एक आंगन में ले जाते हैं जहां संत की कब्र मौजूद है। संगमरमर और सोने की परत से बना वास्तविक मकबरा चांदी की रेलिंग और संगमरमर की स्क्रीन से सुरक्षित है। अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर हर साल अजमेर के तीर्थ यात्रा करते थे। उन्होंने और बादशाह शाहजहां ने दरगाह परिसर के अंदर मस्जिद, आपको बताते चले, लगातार मस्जिदें बनवाई। अकबर की जियारत का सीन फिल्म मशहूर बॉलीवुड योद्धा अकबर में फिल्माया गया है। यहाँ का लंगर काफी मशहूर है, जिसको पकाने के लिए साल 1568 और 1614 में मुगल राजा अकबर और जहांगीर ने विशाल डेग दान में दिया था। ये दोनों डेगों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। चावल, घी, काजू, बादाम, चीनी और किशमिश की मदद से लंगर तैयार किया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की डेथ एनिवर्सरी को हर साल उर्स के तौर पर मनाया जाता है। ये इस्लामिक महीने जमाद अल थानी से लेकर शाबान महीने के छठे दिन तक चलता है। हर साल लाखों की तादाद में लोग इस उर्स में शामिल होने अजमेर आते हैं। देश विदेश की हस्तियां यहां इस मौके पर दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजती हैं। 11 अक्टूबर 2007 में दरगाह के आंगन में एक धमाका हुआ। ये रमजान का पाक महीना था। यहाँ लोग रोजा खोलने और नमाज पढ़ने के लिए जमा थे। किसी ने उस दिन टिफिन करियर में बम रखा था, जो ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में 7 लोगों की जान चली गई और 17 लोग यहाँ पर घायल हो गए थे। तो आपको बताते चलें, लगातार ये जो मैंने यहाँ का इतिहास है आपको बताया कि क्या इतिहास है, लेकिन अब ये तो बाद में पता चलेगा कि यहाँ पर मंदिर है कि मज़ार थी। चलिए, इस बारे में आपकी क्या राय है, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर साझा करें। सज्जादा-नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन, मैं यहाँ के जो सज्जादा-नशीन हैं उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूँ और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूँ। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में, हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी मंदिर, कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है देश के। जहाँ तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में हिंदुस्तान में, 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने इस मामले को ओछी मानसिकता बताया है। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और
ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।